नमस्कार, 4 टीवी न्यूज देख रहे हैं आप मेरे यानी अक्षिता रावत के साथ। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं अभी तक की कुछ सुर्खियों पर। कोटद्वार में सड़क हादसे में युवती की मौत, आरोपी हुआ गिरफ्तार। नगर पालिका पौड़ी में कांग्रेस के भीतरघातियों पर कार्रवाई की मांग। टिहरी गढ़वाल के कीर्तिनगर तहसील में उपजिलाधिकारी न होने से जनता में आक्रोश। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा ने झूठे एग्जिट पोल से निवेशकों को गुमराह किया। सीआरपीएफ की मानवीय पहल। पुलवामा के गुडौरा गांव में सीआरपीएफ की 182वीं बटालियन ने निशुल्क चिकित्सा शिविर का किया आयोजन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोटद्वार के स्नेह रोड पर 16 जनवरी को हुए हादसे में स्कूटी सवार युवती की मौत हो गई थी। पुलिस ने फरार आरोपी कपिल को सिंबल चौड़ से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी कपिल बिजनौर का निवासी है और हादसे के बाद से ही फरार था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर उसे गिरफ्तार किया। इस घटना ने सड़क सुरक्षा पर भी भारी सवाल खड़े किए हैं। रोड पर एक XUV 500 के द्वारा एक स्कूटी सवार युवती को टक्कर मारकर घायल कर दिया गया और जो युवती है उसकी मौके पर ही जो है मृत्यु हो गई थी। इसमें तत्काल पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया और उसमें तुरंत विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना में गाड़ी का जो है मालिक और गाड़ी का जो चालक था उनके बारे में जानकारी प्राप्त की गई। तो चालक जो कपिल नाम का व्यक्ति है, ये बिजनौर का रहने वाला है और ये फरार हो गया था तुरंत वहाँ पर डर की वजह से, और आज इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड के कोटद्वार में सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक शशि भूषण अमोली ने देहरादून में एक अनुकरणीय मिसाल पेश की है। हाल ही में अपने सामाजिक कार्य के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी उन्हें पुरस्कार दिया गया था। अब उन्होंने अपना देहदान करने की भी इच्छा व्यक्त की है। सुनिए और क्या कुछ कहना है शशि भूषण अमोली का। एक मुझे बड़ा अच्छा अवसर मिला श्री गिरिराज सिंह रावत जी द्वारा, जो कि एक प्रतिवर्ष उनके द्वारा एक रक्तदान शिविर आयोजित किया जाता है। कल उन्होंने अपने पुत्र की प्रथम पुण्य तिथि पर एक रक्तदान शिविर आयोजित किया था। वहाँ पर अंगदान की भी प्रक्रिया संपन्न होनी थी। मैंने भी उसके लिए अपना आवेदन दे दिया है। मैंने भी अपना अंगदान किया है। चलिए बात करते हैं जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा क्षेत्र की, जहां उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट के तत्वाधान में एक निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर चंदेली रविदास मंदिर परिसर में लगाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस स्वास्थ्य शिविर का संचालन निरंजना हेल्थ केयर खटीमा की वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निशा बटला और उनकी टीम ने किया। उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट की इस पहल से कई लोगों को राहत मिली और वे स्वास्थ्य सेवाओं से लाभान्वित हुए। इस तरह के आयोजन न केवल लोगों को निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराते हैं, बल्कि उनके स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक करते हैं। जीवन ज्योति ट्रस्ट के माध्यम से एक ग्राम सभा चंदेली में एक बुद्धि विहार, यहाँ एक मंदिर है, तो इनके माध्यम से आँखों का एक कैंप लगाया गया है जो पूरे ग्राम सभा के जो इनकी आंखों में दिक्कतें हैं वो लाभ उठा रहे हैं और कई लोग ऑपरेशन के लिए चले भी गए हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके डॉक्टर की टीम को और आपके जिनके माध्यम से लगाया गया, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट के द्वारा आज चंदेली ग्राम सभा में बगिया रविदास मंदिर पर एक कैंप का आयोजन किया गया। वहीं निरंजना हेल्थ केयर के डॉक्टर यहाँ पहुँच करके मरीजों को जो आँखों से पीड़ित, आँखों की अनेक प्रकार की समस्याएं चेकअप किया, जांच किया और वहीं 40 मरीजों का उपचार सफलतापूर्वक किया गया। हमारे ट्रस्ट के द्वारा वहाँ सारी सुविधाएं प्रोवाइड की गई और वहीं पर 10 मोतियाबिंद मरीजों का जो पाए गए उनको सफलतापूर्वक निःशुल्क ऑपरेशन किया गया। हमारे ट्रस्ट के माध्यम से निरंजना हॉस्पिटल ने इस कार्य को किया है और वहीं 5 मरीजों को जो आंखों की समस्या से दूर दृष्टि, नज़दीक दृष्टि के पीड़ित थे, उनको चश्मा भी दिया गया। नगर पालिका परिषद पौड़ी के चुनाव में कांग्रेस के भीतर रहकर पार्टी को हराने में लगे भीतरघातियों को तत्काल निष्कासित करने की मांग जोर पकड़ रही है। इस मुद्दे को कांग्रेस की बैठक में प्रमुखता से उठाया गया, जिसकी अध्यक्षता नगर अध्यक्ष भरत सिंह रावत ने की।
बैठक में इस आशय का प्रस्ताव पारित कर जिला अध्यक्ष को सौंपा गया, जिसे आगे कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी को भेजा जाएगा। नगर पालिका परिषद पौड़ी के चुनाव में कांग्रेस के भीतर रहकर पार्टी को हराने में लगे भीतरघातियों को तत्काल निष्कासित करने की मांग उठ रही है। से चुनाव के जो नगर निकाय के परिणाम आए, निश्चित रूप से कांग्रेस जीत की दहलीज पे खड़ी थी और कहीं ना कहीं जो है कुछ कमियों के कारण हम लोग जीत से वंचित रह गए। जनादेश जो भी है हम उसको स्वीकार करते हैं और कांग्रेस ने सड़कों में पहले से संघर्ष किया है और आगे भी संघर्ष करती रहेगी। संघर्ष में हमारी कोई कमी नहीं रहेगी। हम लोग फिर लड़ेंगे, जनता की आवाज़ के लिए लड़ते रहेंगे। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कुछ जयचंदों के द्वारा निश्चित रूप से पार्टी को नुकसान पहुँचाया गया है, जिसका आज हमारी समीक्षा बैठक में खुलासा भी हुआ है। और जो एक नाम प्रमुखता से निकल कर आया है उसमें जो हमें कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि हमारी जो कांग्रेस पार्टी की जो महिला जिलाध्यक्ष हैं नीलम रावत जी का नाम यहाँ पर आया है। उनके साथ 5 उनके सहयोगी हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग जो है सभी लोगों से हम लोगों ने कह दिया है कि आप लोग अपनी तरफ से पत्र लिखकर हम जिले को भेजें और निश्चित रूप से जो है नगर और सभी जो हमारे आनुषंगिक प्रकोष्ठ के अध्यक्षगण हैं, अन्य लोग हैं, सभी लिख कर देंगे और उस पर जो है मंथन करते हुए हम लोग जो है हाईकमान को भेज देंगे। हाईकमान उस पर जो है अपनी संस्तुति देगा, हमें ऐसा विश्वास है। सितारगंज के पंडरी बंदे क्षेत्र में झोपड़ी में अचानक आग लग गई, जिससे घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आग की लपटें उठती देख आसपास के लोगों ने तुरंत पानी डालकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर नियंत्रण पा लिया गया, लेकिन आग लगने से महिला का पूरा घरेलू सामान जलकर खाक हो गया है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय प्रशासन ने पीड़ित परिवार को सहायता प्रदान करने की अपील की। कैसे लगी आग? पीछे कौन था जो आग लग गई? पीछे कौन था? टिहरी गढ़वाल जिले के देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर तहसील में बीते 2-3 महीनों से उपजिलाधिकारी की स्थायी नियुक्ति न होने के कारण ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि स्थायी उपजिलाधिकारी की गैर मौजूदगी के कारण स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज समय पर नहीं बन पा रहे हैं। इस वजह से उन्हें सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ उठाने में भी कठिनाई आ रही है। इस मामले में तहसीलदार का कहना है कि एसडीएम समय समय पर आते हैं और ग्रामीणों के कार्य किए जा रहे हैं। हालांकि ग्रामीण इस तर्क से संतुष्ट नहीं है और वे जल्द से जल्द पूर्णकालिक उपजिलाधिकारी की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मुद्दे पर क्या कदम उठाता है और कब तक ग्रामीणों को इस समस्या से राहत मिलती है। पर दूर दराज से लोग आते हैं और अपने काम के लिए आते हैं और जब यहाँ पर उनको पता चलता है कि उप जिलाधिकारी यहाँ पर नहीं है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर तुरंत जो है सरकार को चेताना भी चाहता हूँ कि यहाँ पर तुरंत जो है एसडीएम की नियुक्ति करें और जो लोगों के काम रुक रहे हैं, चाहे जो भी काम है, उनको जल्द उनके संज्ञान में लेंगे और जब एसडीएम आ जाएंगे तो निश्चित तौर पर काम होंगे। जैसे इससे पहले भी था, तो लोगों के काम होते थे। अब इतने महीनों हो गए और आप लोग सो रखे हैं, सरकार सो रखी है। जन्म प्रमाण पत्र हो गया, ये इससे जो नहीं बन पा रहे हैं, इससे जनता को जो है उल्टे पांव वापस जाना पड़ रहा है और हम विधायक जी से ये निवेदन करते हैं कि वो तुरंत अतिशीघ्र यहाँ पर जो है एसडीएम को लाएं और जिससे यहाँ पे सभी कोर्ट संबंधी कार्य पूरे हो सके। किस दिन पे वो आएंगे, कौन से दिन पे आएंगे, कितने घंटे बैठेंगे, कितने समय पे लोगों से मिलेंगे, किस टाइम पर जन समस्याओं को सुनेंगे, ये बड़ा प्रश्न है। तो ये कहीं ना कहीं शासन प्रशासन का बड़ा जो रवैया है वो बड़ा उदासीन है। ये इस तरह का ये बड़ा क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, कीर्तिनगर के अंतर्गत, और यहाँ पर एसडीएम का ना होना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक पूरा जो लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, डोमिसाइल बनाने पड़ते हैं, अन्य ज़रूरी ज़मीनों के कागजात बनाने पड़ते हैं, अन्य भी ज़रूरी काम होते हैं, लेकिन जब एसडीएम ही यहाँ पर नहीं है तो ये कैसे ये काम होंगे। और आज जो आपने सही कहा कि 15 दिनों का समय है जो आपके डॉक्यूमेंट्स बनने होते हैं, कई ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं स्टूडेंट से, कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को जिनको ज्वाइनिंग के कागज़ तैयार करने होते हैं, उनके कागज़ अगर डॉक्यूमेंट्स अगर समय पर नहीं बनेंगे तो उसका फ़ायदा क्या है। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए देहरादून पुलिस द्वारा चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। वहीं जिलाधिकारी समीन बंसल ने आज कोतवाली में जगह जगह लगे सीसीटीवी कैमरों के निरीक्षण के लिए एक निरीक्षण कक्ष का फीता काटकर उद्घाटन किया।
वहीं एसएसपी अजय सिंह ने इस मौके पर कहा कि शहर में बढ़ते अपराध दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए ये प्रयास अत्यंत कारगर साबित होगा। क्रम होता है या कोई जरूरत महसूस होती है तो उसके हिसाब से पुलिस और प्रशासन वर्क करता है। एक घटना हुई थी जिसका संज्ञान लेकर यहाँ पर जो है ये बात आई कि महिला सुरक्षा को और सुदृढ़ किया जाए। इसको देखते हुए प्रपोजल जिलाधिकारी महोदय को दिया गया और आज उनके सौजन्य से जो है इस पूरे क्षेत्र की मॉनिटरिंग के लिए कैमरे भी लग गए हैं। यातायात मैनेजमेंट के लिए साथ ही साथ स्पीकर्स भी लगे, माइक भी लगे। वहां पर अगर कोई यातायात बाधित कर रहा तो यहीं से बैठकर एक कंट्रोल रूम से यहीं कोतवाली से इसको कंट्रोल किया जाएगा। जो भी हमें जरूरतें महसूस हो रही हैं, जो आमजन को सुरक्षा की दृष्टि से ज्यादा जरूरी है, पुलिसिंग के लिए जरूरी हो और देखा जाए यातायात व्यवस्था के लिए बहुत सारी चीजें जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। अब चूंकि सारी चीजें प्रोसेस में आने वाले 1 से 1.5 महीने में मुझे लगता है कि सारी चीजें जब धरातल पर उतर जाएंगी, ऑपरेशनल हो जाएंगी तो जो बेनिफिट्स हैं वो आमजन को मिलेंगे। खासकर यातायात और ट्रैफिक रेगुलेशन को लेकर मुझे लगता है जो फोकस है उस पर हमें ज्यादा आसानी होगी जब ये सारी चीजें ऑपरेशनल हो जाएंगी। आम बजट को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार से उम्मीद जताई है। उनका कहना है कि हर सेक्टर को बजट से उम्मीद होती है, किसानों को भी पूरी उम्मीद है कि बजट उनके हित में होगा। राकेश टिकैत का कहना है कि जब पूरा बजट सामने आएगा तभी पता चलेगा कि कृषि, ग्रामीण विकास, मेडिकल और शिक्षा के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। लेकिन किसानों को उम्मीद है कि सरकार उन्हें राहत देगी। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी पर बात करते हुए कहा कि कर्ज की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की बात हो रही है, लेकिन ब्याज दर कम होनी चाहिए। किसान 1 साल में ही ब्याज चुका देते हैं, इसीलिए सरकार को इंटरेस्ट रेट को 1% तक करना चाहिए। तो अब देखना होगा कि बजट में किसानों को कितनी राहत मिलती है और सरकार उनकी उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है। देखो, पूरा बजट जब आ जाएगा एग्रीकल्चर में, ग्रामीण में, मेडिकल में, एजुकेशन में क्या दिया है वो पूरा जब बजट हो जाएगा तो जब पता चलेगा। लेकिन सरकारों से उम्मीद रहते हैं, हर सेक्टर को उम्मीद रहती है कि हमारे लिए बजट में कोई न कोई प्रावधान होंगे, आएंगे। तो किसानों को भी है, जो गांव के लोग हैं उनको भी है कि बजट में सरकार कुछ न कुछ फ्री बजट है तो कुछ न कुछ सरकार रियायत फिर वो देंगे। जो केसीसी है वो 3 से 5 लाख की बात हो रही है कि 5 लाख हो जाएगा, लेकिन उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका 1% करें और उसको साल भर में वो जमा कर दें इंटरेस्ट। अगली खबर प्रयागराज से है, जहां प्रयागराज महाकुंभ में ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला जब भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया और महाकुंभ में आए साधु संतों और 13 अखाड़ों के महंतों से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कुंभ मेले में साधु संतों और श्रद्धालुओं के धैर्य और संयम की सराहना की। विशेष रूप से मौनी अमावस्या के दिन उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ को संभालने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। कि जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, वे लोग एक प्रयास कर रहे थे कि संतों का धैर्य जवाब दे दे और उसके बाद जग हसाई का एक कार्य कराया जाए। लेकिन मैं अभिनंदन करूंगा पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर जी का भी, पूज्य जोना पीठाधीश्वर जी का भी, अपने सभी 13 के 13 अखाड़ों का भी, पूज्य फूलडोल दास जी महाराज वृंदावन धाम से हमारे पास आए हैं, अत्यंत वरिष्ठ संत हैं। इन सभी पूज्य संतों का, जिन्होंने उन स्थितियों में पूरे महाकुंभ के आयोजन को अपना आयोजन मान करके पूरे धैर्य के साथ परिस्थितियों का सामना करते हुए पुण्य आत्माओं के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि भी की और मां गंगा के प्रति, महाकुंभ के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए भी अपने उत्तरदायित्वों का पूरी श्रद्धा, पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करते हुए इस आयोजन को सकुशल आगे बढ़ाया। बदायूं जिले के बिसौली कोतवाली क्षेत्र के नागपुर गांव निवासी एक युवक कुंभ स्नान के लिए गया था, लेकिन रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गया। इस घटना से उसके परिवार में गहरा संकट छा गया है। युवक की पत्नी ने कोतवाली पुलिस में तहरीर देकर अपने पति की बरामदगी की मांग की है। घटना के बाद महिला ने सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए एक वीडियो बनाकर भी वायरल किया, जिसमें वो रोते हुए अपने पति को ढूंढने की गुहार लगा रही है। वीडियो में उनके 4 छोटे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं।
जो अपने पिता की वापसी की आस लगाए हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। देखिए ये वायरल वीडियो। मैं नागपुर के रहने वाली हूँ। मेरा नाम है कंचन। मेरा पति कुंभ के मेला में गया था। मेरे पास 4 बेटियां। मेरा पति कुंभ के मेला में गया था दोस्तों के साथ। दोस्त तो घर चले आए, मेरा पति नहीं आए। जनता लोग से यही निवेदन है कि मेरा पति ढूंढने में मेरी हेल्प करे। 4 बेटी लेके मैं बैठी हूँ, 4 दिन हो गया मेरा पति नहीं मिला। केंद्रीय बजट 2024 पर देश भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे गरीब, युवा, किसान और नारी शक्ति का बजट बताया। आइए जानते हैं उनकी पूरी प्रतिक्रिया। आज संसद में देश का आम बजट प्रस्तुत हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस ढंग से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट प्रस्तुत किया है, उसमें किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है। किसानों के साथ साथ युवाओं, महिलाओं, नौजवानों, व्यापारियों, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, इसके अलावा देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला बजट है। पहली बार किसानों को कई मामलों में उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने वाला बजट है। उनको किसान क्रेडिट कार्ड पर विशेष रियायत देने का फैसला हुआ, उसकी लिमिट भी बढ़ाई गई है। इसके अलावा इनकम टैक्स की भी लिमिट बढ़ाई गई है। हम कह सकते हैं ये देश की जीडीपी को बढ़ाने वाला बजट है। और सबसे बड़ी बात यह है, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। इसमें जो दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं, जो मध्यम वर्ग सामान्यतः उपयोग करता है, मोबाइल हो, टीवी हो या अन्य ईवी गाड़ियां हैं, मोबाइल की बैटरियां भी सस्ती होंगी, जिससे दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं के दामों में गिरावट आएगी। जौनपुर के सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के सिद्दीकीपुर में मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने सड़क जाम कर दिया। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज में एम्बुलेंस की सुविधा नहीं होने के कारण उनके साथी की जान चली गई। आपको बता दें कि कल एक पैरामेडिकल स्टूडेंट की सड़क दुर्घटना में गंभीर चोट लगने के बाद बीएचयू ट्रॉमा सेंटर ले जाते समय मौत हो गई। घटना के बाद मेडिकल कॉलेज के छात्रों में आक्रोश है। उनका कहना है कि कॉलेज में एम्बुलेंस की सुविधा न होने के कारण समय पर इलाज नहीं मिल पाया, जिससे साथी छात्र की जान चली गई। छात्रों का कहना है कि वो इस लापरवाही के खिलाफ सड़क पर उतरने को मजबूर हुए हैं। मेडिकल कॉलेज के छात्रों की नाराजगी कॉलेज प्रशासन के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। देखना होगा कि प्रशासन इस मुद्दे पर क्या कदम उठाता है। और उसमें को भी लिखा गया है और उसका एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर के तहत स्पीड ब्रेकर देखिए उधर हम लोगों ने बनवाया पहले गेट पे, ये गेट अभी बना है, मुश्किल से अभी पूरी तरह से बना भी नहीं है। और अगर ये गेट को बंद के लिए लिखा गया है। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश कर चुकी है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का दूसरा पूर्ण बजट है। वित्त मंत्री ने उम्मीदों के अनुसार मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है। अब नई टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। मतलब अब 75,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ सैलरी क्लास की 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि नया इनकम टैक्स बिल भी अगले हफ्ते तक आएगा। यूथ, अन्नदाता एंड नारी, spurring agricultural growth and productivity, building rural prosperity and resilience, taking everyone together on an inclusive growth path, boosting manufacturing and furthering Make in India, supporting MSMEs, enabling employment-led development, investing in people, economy and innovation, securing energy supplies, promoting exports and nurturing innovation. For this journey of development, our four powerful engines are agriculture, MSME, investments and exports. The fuel, our reforms, our guiding spirit, inclusivity, and the destination, Vikasit Bharat. This budget aims to initiate transformative reforms across 6 domains. During the first 5 years, these will augment our growth potential and global competitiveness. The domains
कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में भारतीय स्टॉक मार्केट में हुई असामान्य गतिविधियों को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी नेता राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री द्वारा स्टॉक मार्केट पर दिए गए बयानों के बाद भारी उतार चढ़ाव देखा गया, जिससे खुदरा निवेशकों को बड़ा नुकसान हुआ। राहुल गांधी ने दावा किया कि भाजपा के पास सही चुनावी आंकड़े थे, जिनके मुताबिक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा था। बावजूद इसके झूठे एग्जिट पोल जारी किए गए, जिससे निवेशकों को गुमराह किया गया। वहीं राहुल गांधी सरकार की भूमिका पर भी कई गंभीर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने पूछा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने निवेश की सलाह क्यों दी? उनके दिए गए इंटरव्यू केवल उन्हीं मीडिया हाउस को क्यों दिए गए जो सेबी की जांच के दायरे में है? झूठे एग्जिट पोल और विदेशी निवेशकों के बीच क्या संबंध है? कांग्रेस ने कहा, अगर सरकार इस पर जांच नहीं कराती है तो वह कानूनी विकल्पों पर विचार करेंगे। राहुल गांधी ने उस पूरे प्रकरण को आपराधिक कृत्य करार दिया है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। चुनाव के समय प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टॉक मार्केट पर टिप्पणी दी। प्रधानमंत्री ने 2-3 बार, 4 बार देश को कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रही है। होम मिनिस्टर ने सीधा कहा कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी, लोगों को खरीदना चाहिए। और यही मैसेज फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया। तो ये क्रोनोलॉजी है। अमित शाह कहते हैं बाय शेयर्स बिफोर 4 जून। 19 में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं स्टॉक मार्केट विल ब्रेक रिकॉर्ड्स ऑन जून 4। फिर 28 मई को रिपीट करते हैं। 1 जून मीडिया झूठे एग्जिट पोल। लखनऊ के चिन्हट थाना क्षेत्र के नौबस्ता कला गांव में देर रात एक दर्दनाक हादसा हुआ। एक अनियंत्रित कार तालाब में गिर गई, जिसमें सवार 2 अधिवक्ताओं की मौके पर ही मौत हो गई। लखनऊ में देर रात एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरी। इस हादसे में हाईकोर्ट के स्टैंडिंग काउंसिल 40 वर्षीय कुलदीप कुमार अवस्थी और हाईकोर्ट के ब्रीफ होल्डर 37 वर्षीय शशांक सिंह की दर्दनाक मौत हो गई। सुबह स्थानीय ग्रामीणों ने कार को तालाब में देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर एसीबी विभूति खंड समेत चिन्हट थाना पुलिसकर्मी और दमकल कर्मी पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की 182 बटालियन ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के गुडौरा गांव में एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में बड़ी संख्या में स्थानीय निवासियों ने भाग लिया और सीआरपीएफ द्वारा प्रदान की गई स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आभार व्यक्त किया। सीआरपीएफ के अधिकारियों ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रमों का उद्देश्य सुरक्षा बलों और स्थानीय समुदायों के बीच विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देना है। उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में भी ऐसे ही सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम जारी रहेंगे। ये जो 182 बटालियन का कैंप पहली बार यहाँ गुडूरा पुलवामा में हुआ, तो इससे यहाँ आप देख सकते हैं कि लोगों की कितनी तादाद है, औरतें हैं, मर्द है, दवाई भी इन्होंने रखी है, डॉक्टर्स भी यहाँ रखे हैं, लेडीज डॉक्टर अलग रखे हैं और जेंट्स अलग रखे हैं। ऐसे कैंप आज इन सर्दियों में जहां लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, ऐसे कैंप्स की बहुत ज़रूरत है, खासकर गरीब लोगों के लिए, ताकि इनको सहायता मिले, इनको आसाइश मिले, इनको दवाई मुफ्त में मिले। और ऐसे कैंप जो इनके ऑफिसर साहिबान हैं, इनसे गुजारिश है कि ऐसे कैंप होने चाहिए हर महीने, ताकि लोगों को आसाइश मिले। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियों में यहाँ पे जो ज़्यादातर से सर्दियों की वजह से यहाँ पे बुखार की बीमारियाँ जो होती हैं वो आम होती है, इसलिए हम यहाँ पे इन्हीं पेशेंट्स का ट्रीटमेंट यहाँ पे करने आए हैं। तो जी बिल्कुल, आप खुद भी देख सकते हैं यहाँ पे कितने पेशेंट्स आते हैं, तो इन्हीं के लिए हम यहाँ पे आए। हाँ बिल्कुल, जैसा कि आप खुद भी जानते हैं ना, हार्श विंटर की वजह से कितने मतलब पेशेंट्स आते हैं, जुकाम, नज़ला, बाकी और कुछ, बस यही। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए 4TV न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।